एवरीवन, मैं हूं अपेक्षा और मैं स्वागत करती हूं आपका हमारे इस चैनल पे और इस वीडियो सीरीज में जहां पर हम स्टॉक मार्केट बेसिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, हम जब भी कोई भी कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो काफी सारे पॉइंटर्स होते हैं जिसको स्टडी करते हैं, जिसको एनालाइज करते हैं। जैसे कि बिजनेस मॉडल हुआ उस कंपनी का, वो कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है, उसके एनुअल रिपोर्ट्स, क्वार्टरली एनालिसिस, ये सब देखते हैं। पर उसी के साथ साथ एक चीज होती है, एक पर्टिकुलर पॉइंटर है जिसकी तरफ आपको काफी विजिलेंट रहना होता है, जो कि है शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ द कंपनी। तो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का देखना है। इससे क्या होता है कि आपको काफी सारी इंसाइट्स मिलते हैं कंपनी के बारे में, और वही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने चैनल के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। तो इस चैनल पे हम काफी सारे वीडियोस डालते हैं जो कि फाइनेंशियल मार्केट्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होते हैं। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको इस पर्टिकुलर फाइनेंस के वर्ल्ड में इंटरेस्ट हो तो। अब हम बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। जैसे मैं आपको कह रही थी कि हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है वो ऐसे दो हिस्सों में बटा हुआ रहता है, मेन दो हेड्स है हम कह सकते हैं। पहला तो है आपका प्रमोटर शेयर होल्डिंग। प्रमोटर शेयर होल्डिंग में आता है आपका फाउंडर या जो ओनर्स होते हैं कंपनी के, उनके होल्डिंग्स, और उनके रिलेटिव्स के भी वहीं पर आएंगे। दूसरा होता है पब्लिक शेयर होल्डिंग। अब पब्लिक शेयर होल्डिंग में होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे कि आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हुए, एफआईआई और डीआईआई, जो कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो इंडियन मतलब उनका ओरिजिन इंडिया से होता है बेसिकली। दूसरा है आपका फाइनेंशियल बॉडीज। तो फाइनेंशियल बॉडीज में आपका म्यूचुअल फंड हो सकता है, या फिर और कोई बैंकिंग कंपनीज हो सकती है, एक्सेट्रा। और फिर आते हैं हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स। तो ये ऐसे आपकी मेनली होल्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अब हम क्या करेंगे कि अपना डिस्कशन डायरेक्टली हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाकर हम कंटिन्यू करेंगे। वहां पर डायरेक्टली हम एक एग्जांपल देखेंगे। सो यहाँ पर मैंने बीएससी की वेबसाइट ऑलरेडी लोड की है और यहाँ पर सन फार्मा इस कंपनी को ऑलरेडी सर्च करके रखा है। आप सर्च बार में जाकर कोई भी आपको जो कंपनी चाहिए उसको सर्च कर सकते हो। अब हम थोड़ा नीचे करेंगे स्क्रॉल, तो यहाँ पर देखिए इस कंपनी में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 54.69% है और जो पब्लिक होल्डिंग है वो है 45.31%। ओके, तो ये हो गई, आपको डिटेल्स मिल गए कि प्रमोटर और पब्लिक के पास कितना होल्डिंग है। तो मेजॉरिटी मोर देन 50% तो वैसे प्रमोटर के पास है, पर ये इतना काफी नहीं होता। आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर एरो पे क्लिक करना है और आपको और डिटेल्स देखने हैं कि और एग्जैक्टली प्रमोटर होल्डिंग में कौन कौन है, पब्लिक जब हम बोल रहे हैं तो पब्लिक में कौन कौन लोग ने इन्वेस्ट करके रखा है। तो यहाँ पर ये कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं। इसमें से टू इंपॉर्टेंट है कि जो प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप होल्डिंग और पब्लिक शेयर होल्डिंग, तो वो मैंने ऑलरेडी अलग से दो टैब्स में खोल के रखा है जो हम देखेंगे। एंड और एक चीज है, ये देखिए फोर्थ पॉइंटर जो है जिसमें दिया है कि जो ट्रेडिंग मेंबर्स होते हैं, कोई भी पर्टिकुलर इंसान जिसने अगर 1% या मोर देन 1% अगर उसका होल्डिंग है कंपनी में, तो दे हैव टू डिस्क्लोज दैट, उसके भी डिटेल्स हमें मिल जाते हैं। तो अब हम जाते हैं यहाँ पर प्रमोटर शेयर होल्डिंग इस पर्टिकुलर टैब में। तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग में देखिए आपको सारे डिटेल्स दिए हैं, प्रमोटर, उनके फैमिली मेंबर्स जिनके पास शेयर्स है, फिर जो बाकी कुछ कंपनीज है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है एक्सेट्रा, उनके डिटेल्स भी दिए हुए हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रमोटर शेयर होल्डिंग। अब हम जाते हैं पब्लिक शेयर होल्डिंग। तो पब्लिक शेयर होल्डिंग में देखिए ये सारे जो म्यूचुअल फंड्स है उन्होंने इनके शेयर्स ले रखे हैं। फिर बाद में कुछ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, कुछ अदर बैंकिंग कंपनीज एक्सेट्रा है, हमारा एलआईसी है, एलआईसी भी एक वन ऑफ द होल्डर्स है। सो ऐसे करके हमें सब कुछ देखना है कि किसने लिए हैं शेयर्स, क्या किए हैं। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पर कि अगर प्रमोटर शेयर होल्डिंग किसी कंपनी की अच्छी है, उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, और अगर म्यूचुअल फंड्स के पास भी उनके शेयर्स है, तो वो काफी अच्छी बात होती है। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। क्योंकि म्यूचुअल फंड का देखिए कैसे रहता है कि म्यूचुअल फंड दूसरों के पैसे लेकर, इन्वेस्टर्स के पैसे लेकर लगाता है उनके पैसे शेयर मार्केट में। तो इसीलिए वो जो फंड मैनेजर होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न देना। तो वो बहुत ज्यादा एनालिसिस के बाद, अच्छे से समझने के बाद ही वो पैसे लगाते हैं किसी भी शेयर में, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे। तो अगर आप किसी भी कंपनी में देखते हो कि अगर म्यूचुअल फंड्स है ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा प्रमाण में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो आप डेफिनेटली जाकर वो कंपनी के एक बार समझने के बाद कंपनी का अच्छे से सब कुछ आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब और एक इम्पॉर्टेंट क्या बात होती है कि आपको चेक करते रहना होता है कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो फ्लक्चुएट हो रही है क्या, क्या उनमें कंटिन्यूअसली बाइंग हो रहा है, सेलिंग हो रहा है। तो अब भले ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अब डायरेक्टली ऐसे नहीं हम बोल सकते कि अगर प्रमोटर ने बाय किए शेयर्स तो वो अच्छा साइन हुआ, प्रमोटर्स ने सेल किया तो वो बुरा साइन हुआ। उसके लिए कोई स्ट्रेट आंसर नहीं होता कि वेदर इट इज गुड और बैड। आपको सिचुएशन समझनी होती है या रीजंस पता लगने होते हैं आपको। अभी कभी कभी कैसे रहता है कि किसी प्रमोटर ने मान लीजिए सेल किए हैं शेयर्स, तो
वो बहुत सारे अलग अलग रीजंस के लिए हो सकता है, कभी डेट को पे करने के लिए, या कोई नया एक्विजिशन करना है, या कोई नई उनको कंपनी शुरू करनी है, बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करना है, ऐसे बहुत सारे रीजंस है। तो आपको इन्वेस्टिगेट करना होगा कि एग्जैक्टली ये क्यों किया है, फिर आप कंक्लूजन पे आओ वेदर इट इज अ गुड मूव बाय द कंपनी और नॉट। एंड देन देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर कोई भी प्रमोटर अपने शेयर्स अगर कंटिन्यूअसली बेच रहा है तो आपको फिर काफी ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो कंटिन्यूअसली बेच रहे हैं तो जरूर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अगर आपको बहुत ही फेमस एग्जांपल अगर बताने जाऊं तो जब सत्यम स्कैंडल हुआ था तब रामलिंग राजू ने अपने होल्डिंग कम किए थे और वो कंटिन्यूअसली 2001 से लेकर 2008 तक अपने शेयर्स बेच रहे थे और उन्होंने लगभग 4.4 करोड़ शेयर्स अप्रोक्सीमेटली बेचे थे। तो अगर वो पीरियड में ऐसे कोई शेयर होल्डर्स होंगे जो काफी विजिलेंट होंगे, जिनके ये ध्यान में आया होगा कि प्रमोटर कंटिन्यूअसली शेयर्स बेचे जा रहा है, और फिर उन्होंने अगर कंपनी को थॉरली एनालाइज किया होता तो उन्हें कुछ ना कुछ गड़बड़ थी वो जरूर पता लगती। एग्जैक्ट अगर उन्हें गड़बड़ पता भी नहीं लगती तो भी वो सावध तो हो जाते, सावधान हो जाते कि अच्छा कोई प्रॉब्लम है तो हम अपने शेयर्स में भी थोड़ा क्वांटिटी कम कर लेते हैं, कुछ शेयर्स हम बेच देते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना होता है कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग के साथ। ओके, देन देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट, और एक कॉन्सेप्ट होता है प्लेजिंग का। अब हमारे जो शेयर्स होते हैं वो एसेट है, राइट? तो प्रमोटर्स कभी कभी क्या करते हैं कि किसी प्रकार का लोन ले लेते हैं और वो ये जो शेयर्स होते हैं वो बदले में देते हैं गिरवी रखने के लिए। हम भी कभी किसी प्रकार का लोन लेते हैं तो हमें ऐसे ही लोन नहीं मिलता, हमें गोल्ड लोन या फिर होम लोन, कुछ तो मतलब कुछ तो चीज उसके लिए हमें गिरवी रखनी पड़ती है या हम कितने एलिजिबल है वो बताना पड़ता है। तो यहाँ पर भी अगर ऐसे कोई लोन लिया है प्रमोटर ने जहां पर उन्होंने अपने शेयर्स गिरवी रखे हैं तो उसे हम बोलते हैं प्लेज। तो अगर इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो फिर वो रिस्की है, तो फिर ध्यान रखना है। अगर नेग्लिजिबल क्वांटिटी है और कंपनी में कंटिन्यूअसली पैसे आ रहे हैं, कैश फ्लोस प्रॉपर है, तो फिर ज्यादा कोई आपको प्रॉब्लम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग पे ऑफ कर देंगे। वो जो कंपनी है वो आसानी से अपनी प्लेज का जो चीज है वो प्रमोटर क्लियर कर सकता है। तो यहाँ पर सन फार्मा में भी अगर आप यहाँ पर देखोगे मेन जो हमने फर्स्ट टाइम खोला था पेज, तो प्रमोटर के प्लेज थोड़े बहुत है शेयर्स, तो आपको देखने हैं एग्जैक्टली कि ये क्यों किया है, क्या पर्पज है, ये लोग पे ऑफ कर रहे हैं कि नहीं, धीरे धीरे वो लोग कम भी करते हैं तो वैसे आपको डिटेल्स दिए जाते हैं। और ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है हर क्वार्टर में आपको देते हैं, तो हर क्वार्टर में अगर आपकी कंपनी अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है तो यू हैव टू कीप चेकिंग दिस। तो आज के हमारे वीडियो में हमें यही आपको बताना था कि ये जो एक शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है ये कितना महत्वपूर्ण होता है और आपको इसके ऊपर कंटिन्यूअसली ध्यान देना ही है। तो यही मेन बातें थी जो मुझे बतानी थी। आपको अगर कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, कमेंट्स है तो हमें जरूर बताइए, लिख दीजिए वो हमें कमेंट सेक्शन में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम काफी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आते रहते हैं। और ये सारे बेसिक तो हम लाते ही है, पर उसी के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट वीडियोस रहते हैं एज इन जो थॉरली रिसर्च वीडियोस रहते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स और इकोनॉमिक्स में, वो भी आते रहते हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।